क्लास 8th के लिए आज हम देखने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, और ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के काफी सारे पार्ट थे, उसमें से केवल 3 पार्ट ही मैंने लिखे हैं, लेकिन जो मैं बेसिक आपको इस एक्सरसाइज का समझाने जा रहा हूं, अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं, पूरी एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस चीज को आप अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ये कुछ शेप लिए मैंने, देखिए ये आपकी है एक रेक्टेंगल और ये क्या है पैरेललोग्राम। तो इन दोनों को कंपेयर करा लेते हैं पहले। देखिए रेक्टेंगल क्या होती है, जिसमें अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल एंड पैरेलल हो। तो ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है। एक प्रॉपर्टी तो हो गई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की, ये प्रॉपर्टी है, ही याद रखनी है आपको। तो एक तो प्रॉपर्टी क्या होगी रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि रेक्टेंगल के अंदर ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। दो ये कंपलसरी चीजें है। अगर किसी शेप को हम रेक्टेंगल कहेंगे तो उसमें हम दो चीजें जरूर चेक करेंगे कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है या नहीं है, और ईच एंगल 90 डिग्री का है या नहीं। तो जिस शेप में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है और ईच एंगल 90 डिग्री का है, तो वो एक रेक्टेंगल है आपकी। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की केवल एक ही प्रॉपर्टी है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए, बस एंगल 90 डिग्री के हो या ना हो, अपोजिट साइड आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर है। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कराते हैं। क्या मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक ही तो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो वो तो इसमें भी थी, तो इसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। ठीक है, क्या मैं पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके अंदर केवल रेक्टेंगल की एक ही प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री के नहीं है, इसलिए मैं इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकता, लेकिन रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, थोड़ा समझते चलें। आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ही मैंने दूसरी शेप बनाई है, एक स्क्वायर बनाया है मैंने, और एक ये बनाया है रोम्बस। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ईच साइड इक्वल होती है। ईच साइड क्या होती है, इक्वल। चारों की चारों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और ईच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सिर्फ इतना है कि ईच साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो उसको हम रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रोम्बस तो है ही है, साथ ही मैं इसको भी रोम्बस बोल सकता हूं, क्योंकि रोम्बस की तो केवल एक ही प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि सारी साइडें बराबर होनी चाहिए, तो वो तो स्क्वायर में भी होती है, तो इसको मैं रोम्बस बोल सकता हूं। लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता रोम्बस को स्क्वायर? क्योंकि इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं है। तो इसकी डबल प्रॉपर्टी हो गई, सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए और ईच एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ऐसे इसमें भी डबल थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ऐसे ही आपकी है काइट, ये काइट है। ठीक है, काइट में क्या होता है, इसमें भी चारों साइडें इक्वल होती है, चारों साइडें क्या होती है, इक्वल। ठीक है, तो इसको हम रोम्बस तो बोल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं बोल सकते भाई। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि स्क्वायर के अंदर ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में केवल एक पेयर पैरेलल होता है। एक पेयर क्या होता है, पैरेलल, एक जोड़ा पैरेलल होता है। तो ये क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये सारी बेसिक बातें अगर आपको समझ में आई तो ये एक्सरसाइज पूरी हो गई तुम्हारी, क्योंकि इनके बारे में यही पूछा गया है। देखो एक दो देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, बोल रहा है कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। सारी की सारी जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होगी। भाई स्क्वायर में तो ईच साइड इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो सारी रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। बोल रहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि रोम्बस में भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। रोम्बस में तो बल्कि चारों इक्वल होती है, लेकिन अपोजिट भी तो इक्वल हुई। भाई ये चारों इक्वल है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये इसके इक्वल है, क्योंकि चारों इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो इसमें इसने क्या किया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो की, तो इसको हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो इसलिए तो बोल रहा है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो वो तो इसमें भी है, तो ट्रू है। आगे क्या बोल रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे के सारे जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम नहीं होंगे, फॉल्स है भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये आपका स्क्वायर है, क्या इसमें अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है बिल्कुल है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, जबकि ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम नहीं है, तो फॉल्स है। तो ऐसे इसके बाकी के पार्ट से अगर आपने ये शेप अच्छे से समझ ली, इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ ली,
तो आपको पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब भी कोई कमी रहेगी तो वीडियो को फिर से शुरू से दोबारा देख लें आप, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 3 में क्या बोल रहा है, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, क्वाड्रिलेटरल तो ये सारे ही हैं, क्वाड्रिलेटरल तो ये सारे ही हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि उसके अंदर 4 साइड्स होनी चाहिए, तो 4 साइड तो सब में ही है, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल तो सारे ही हैं। तो क्या बोल रहा है आगे देखिए, इसी पर बेस क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर, स्क्वायर को एक्सप्लेन करना है। क्या एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, स्क्वायर के अंदर 4 साइडें होती है और क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होनी चाहिए? 4 साइडें होनी चाहिए, तो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद सेकंड में बोल रहे हैं पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर जो है आपका वो पैरेललोग्राम हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए, तो स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती है, अपोजिट तो होती है, साथ में चारों ही इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, अभी पढ़ा हमने ऊपर, ठीक है। तो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम सिंस इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा क्योंकि अपोजिट साइड उसमें पैरेलल होती है। आगे क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट में, ए रोम्बस, एक स्क्वायर जो है आपका रोम्बस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड है, रोम्बस में क्या होता है, ईच साइड इक्वल होनी चाहिए, रोम्बस में क्या था, ईच साइड इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर में ईच साइड इक्वल होती तो है, तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर इज ए रोम्बस सिंस इट्स 4 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ का मतलब इक्वल, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, आपको बताना है कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो वो तो स्क्वायर में होती है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। और रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 का, तो वो तो स्क्वायर में होता है प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का। इसलिए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल सिंस ईच इंटीरियर एंगल्स मेजर 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर, सॉरी एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप के बारे में कुछ है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि कॉन्वेक्स वो शेप होती है जिसमें हम डायगोनल बना सके। देखिए डायगोनल बन गए ना, अपोजिट इन पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बनती है ना, इसको डायगोनल बोलते हैं। एक ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो जिनमें डायगोनल बना सके उन शेप को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, और जिनमें डायगोनल नहीं बना सकते हम उनको क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। तो इस पर बेस एक क्वेश्चन है, वो यहां पर बस सिर्फ इतना याद रखना है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल ड्रॉ किया जा सके, और जिसमें डायगोनल ड्रॉ नहीं किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है, एबीसी जे राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल मतलब उसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का, एंड ओ इज द मिड पॉइंट, ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड है उसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है क्या, ओ। तो एक्सप्लेन वाई ओ इज ईच इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी, आपको प्रूव करना है कि ओ से ए बी सी तीनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। तो देखिए ये आपके पास ए बी सी एक क्या थी, ट्रायंगल थी, ठीक है। इसके 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसकी अपोजिट साइड ये है, ये अपोजिट साइड है सी, इसका मिड पॉइंट यहां पर हमने क्या ले लिया, ओ, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि इस ओ से बी की डिस्टेंस, ओ से ए की डिस्टेंस और ओ से सी की डिस्टेंस इक्वल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने इसको एक पैरेललोग्राम की शेप दे दी, तो डॉटेड में आप ऐसे लाइन बढ़ा लें, यहां से भी डॉटेड में बढ़ा लें, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और फिर इसको डॉटेड में ओ से मिला दें, क्योंकि एक्चुअल में तो एक ट्रायंगल थी ना ये, अब ये क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई है भाई, ठीक है। अब रेक्टेंगल बन गई तो हमें पता है रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होते हैं ना ये, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, रेक्टेंगल की जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट, मतलब ये हिस्सा इसके इक्वल होगा, ये हिस्सा इसके इक्वल होगा, ये हिस्सा इसके इक्वल होगा। ये ओ से डी, ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी, चारों के चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन हमें ओ से डी नहीं प्रूव करना, हमें तो क्या प्रूव करना है, ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी। तो ऐसे ही प्रूव किया है, देखो ड्राई लाइन ए डी एंड डी सी सच दैट ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी पैरेलल बी सी और ए बी पैरेलल डी सी, मतलब बी सी के पैरेलल ये ए डी ड्रॉ कर लिया हमने और ए बी के पैरेलल सी डी ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो ये लिख दिया यहां पर, ये अपोजिट साइडें हैं, पैरेलल एंड इक्वल है, तो ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, और ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। अब ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बन गई, एज अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, रेक्टेंगल में होता है ये अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री, ये भी होता है रेक्टेंगल में, ठीक है ना।
तो इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल दीज बाइसेक्ट ईच अदर। अभी बताया मैंने डायगोनल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से सी की, ओ से बी की और ओ से डी की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो यही हमें प्रूव करना था कि ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी, बल्कि ये एक्स्ट्रा ही प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए हमने लिख दिया जस्ट ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। और बेटा इतनी मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए, कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हो।